मूवी की शुरुआत में एक न्यूज रिपोर्टर एंकर से बात करती हुई डॉक्टर एलिस क्रीपर को दिखाया जाता है। वो कैंसर को ठीक करने के लिए वायरस को बनाकर उसे हमने 10,9 लोगों को ठीक किया कहती है। 3 साल के बाद दिखाया जाता है कि उस वायरस का घातक परिणाम लोगों पर पड़ता है। सारे सड़क, इमारत, गाड़ियां, मकान और वो सारे अबंडन हो गए होते हैं। सारे लोग उस वायरस के चपेट में आकर किसी अंधेरे से जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। उस वायरस से बचा हुआ डॉक्टर नेविल और उसका कुत्ता गाड़ी में बैठे व्हाइट टेल्ड डियर को शिकार करने देखते हैं ताकि उनका भूख मिट सके। गाड़ी से उतरकर अपनी राइफल से उसे मारने देखता है। उसी वक्त शेरनी उस व्हाइट टेल्ड डियर का शिकार कर देती है और तभी उसके रिस्टवॉच पर अलार्म होता है। उसे शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना है क्योंकि शाम के बाद वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोग बाहर निकलते हैं। वो वायरस इंसानों पर हवा और स्पर्श के द्वारा फैल रहा था, इसलिए डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर के बाहर सैनिटाइजर छिड़का करते थे हर रोज। घर के अंदर आकर दोनों खाना खाते हैं। कुछ शिकार नहीं मिलने के कारण बची कुची सब्जी से खाना खाते हैं वो लोग। सैम यानी कुत्ते को वो खाना पसंद नहीं आता। हर रोज की तरह अपने सैम को निलाते, खुशी में वक्त बिताते। कैसे शाम की अलार्म बजती है, उसके चेहरे में चिंता नजर आती है। वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को दूसरी मजबूत डोर से बंद करता है ताकि इन्फेक्टेड लोग अंदर ना आने पाए और घर के बाटब में चारों तरफ अंधेरा करके अपने कुत्ते के साथ सोता है। थोड़ी देर में चारों तरफ से इन्फेक्टेड लोग शोर करने की आवाजें आ रही होती है। सोते हुए अपनी बीवी और बच्चे को याद करता है। वो लोग सुरक्षित दूसरे शहर ले जाने के लिए मिलिट्री वाले आते हैं। उसकी बीवी डॉक्टर रॉबर्ट से कहती है कि आप भी आइए हमारे साथ। उस पर डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि नहीं, और रास्ते में इन्फेक्टेड लोग गाड़ी के एक ग्लास पर टकराते हैं और उसकी नींद खुलती है। उठकर जिम खत्म कर अपने घर के लैब में जाकर चूहे पर आजमाए गए वैक्सीन का असर हुआ या नहीं चेक करता है। कुछ चूहे वैसे ही रहते हैं पर उसे एक चूहे पर सैंपल 6 के वैक्सीन ने काम किया होता है। ये वैक्सीन इंसानों पर देने के लिए तैयार है, कहता है डॉक्टर रॉबर्ट नेविल। आम दिनों की जैसे ही अपनी जरूरत के सामानों को लेकर अपने कुत्ते को लेकर गाड़ी चलाकर जाता है। वो हर एक दुकान मकान पर जाकर देखता है कि यहाँ पर कोई है या नहीं। दुकान मकान पर कोई भी नहीं होता पर मैनिक्यून वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो हर एक जगह जाकर इसे मैं चेक कर चुका हूँ, याद में रहे इसीलिए नक्शे में मार्क करता है। वो घर के अंदर तलाश करता है पर उसे वहाँ भी कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, पर उस घर में उसे खाने पीने की चीज मिलती है, वो बैग में रख लेता है। वो हर रोज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सभी A1 FM चैनल पर करते हुए कहता है कि शायद मैं एक ही बचा हूँ न्यूयॉर्क सिटी पर। अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो जब हर दिन सूरज सिर के ऊपर होगा तो मैं साउथ स्ट्रेट सी पोर्ट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगले सीन में दोस्तों कुत्ता व्हाइट टेल डेयर को देखता है, उसकी तरफ दौड़ता है। उसके पीछे रॉबर्ट भी दौड़ता है। कहीं दूर पीछा करने के बाद व्हाइट टेल डेयर एक इमारत के अंदर दौड़ते हुए जाता है। वहाँ पर अंधेरा होता है। रॉबर्ट सैम को रुकने कहते हैं पर फिर भी वो उस जानवर के पीछे दौड़े अंदर जाता है। स्नाइपर की मदद से सैम की तलाश करते हैं, स्नाइपर का टॉर्च ऑन करके। रास्ते में वो जानवर मरा हुआ दिखता है। वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग इकट्ठा हुए भी दिखाई देते हैं डॉक्टर रॉबर्ट को। और थोड़े अंदर जाते वक्त सैम यानी कुत्ता एक कोने में किसी से डरकर छुप रहा नजर आता है, घबरा रहा था उस इन्फेक्टेड इंसान से। अब रॉबर्ट उसे देखकर फायरिंग करता है। सैम से निकलो यहाँ से कहकर वहाँ से दौड़ते हैं। दौड़कर इमारत के ग्लास को तोड़कर नीचे गिरते हैं। उनके पीछे से एक इन्फेक्टेड इंसान भी गिरता है पर उस पर सूरज का प्रकाश गिरने के कारण वो तड़प तड़प कर वहाँ पर मर जाता है। अब वो डॉक्टर रॉबर्ट उस इन्फेक्टेड किसी एक इंसान को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि वो बनाए वैक्सीन काम करते हैं या नहीं वो देखना चाहता था। वो एक ट्रैप तैयार करता है, अपनी ब्लड को चारा बनाकर कुछ देर वेट करता है और कुछ देर बाद इन्फेक्टेड इंसान ट्रैप में फंस जाता है। उसे अपने घर पर लाकर उस पर वैक्सीन का टेस्ट करना शुरू करता है पर वो वैक्सीन उस वक्त काम नहीं कर पाता। मायूस हुआ डॉक्टर रॉबर्ट कैमरे में अपना वैक्सीन के बारे में बोलकर वहाँ से एक रूम में आकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं ब्लड सैंपल के टेस्ट से ये पता चलता है कि वायरस हवा और स्पर्श से फैलता है। मुझ पर आजमाए गए वैक्सीन में अब तक मैं बचा हुआ हूँ पर ये उन पर असर नहीं हो रहा। मूवी के अगले सीन में रॉबर्ट याद कर रहा है अपने बीवी और बच्चे को दिखाया जाता है। मिलिट्री वाले उन्हें स्कैन कर चॉपर की मदद से दूसरे शहर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। छोटे से सैम को डॉक्टर रॉबर्ट लेकर अपने पास उसे पालते हैं। नींद खुलती है, वो सुबह की ब्रेकफास्ट करता है। टीवी पर न्यूज चलती रहती है। डॉक्टर एलिस क्रिपन जो कैंसर को ठीक करने की वायरस बनाकर मरीजों को देती है, उन लोगों पर प्लेग के लक्षण पाए गए हैं। बहुत लोग इस वायरस से मर चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि रॉबर्ट नेविल हमें इस जानलेवा बीमारी से बचाएंगे। और फिर एक बार एफएम में ब्रॉडकास्ट करता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उनकी जान बचा सके। कार से जाते वक्त वो एक दूर कोई रखे हुए मैनिक्यून को देखता है, बल्कि वो मैनिक्यून वहाँ पे था ही नहीं, यानी इन्फेक्टेड इंसानों ने वो ट्रैप बनाया हुआ था। वो उसके थोड़ी दूर जाकर उसे शूट करता है, मैनिक्यून की तरफ जाकर देखने की कोशिश करता है पर रॉबर्ट ट्रैप में फंसकर उल्टा होकर बेहोश हो जाता है।
कुत्ता भौंकता ही रहता है उसकी तरफ देखकर। उसे होश आते वक्त शाम हो गई होती है। अपनी जेब से चाकू निकालकर पैर की रस्सी काटकर नीचे गिरता है। गिरते वक्त वो चाकू उसके पैर में लग जाता है और वो ठीक से चल नहीं पाता। वहाँ पे इन्फेक्टेड हुए कुत्ते उन्हें काटने के लिए तैयार थे, बस सूरज की रोशनी जाने का इंतजार। सूरज की रोशनी चली जाती है। वो कुत्ते आकर सैम और डॉक्टर रॉबर्ट पर हमला करते हैं। सैम को काटकर घायल कर देते हैं वो इन्फेक्टेड कुत्ते। डॉक्टर उन सारे कुत्ते को मार देते हैं और घायल पड़े सैम को घर के लैब में लेकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर देर ज्यादा हो चुकी थी। वो धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगता है। उसके बदन के बाल झड़ने लगते हैं। उसमें वो पूरे लक्षण पाए जाते हैं जो इन्फेक्टेड लोगों में पाया गया है। तो देखकर डॉक्टर रॉबर्ट ना चाहते हुए भी उसका गला घोट कर मार देते हैं और सैम को जमीन में गाड़ देता है। ये सब देखकर डॉक्टर रॉबर्ट मायूस होकर रात के वक्त उन सारे इन्फेक्टेड लोगों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर लूंगा ये सोचकर बड़ी तेजी से कार को चलाते हुए उनकी तरफ ले जाता है। पर वो ज्यादा लोग होने के कारण डॉक्टर रॉबर्ट को भारी पड़ते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट की गाड़ी पलट जाती है। उन सब में एक बड़ा इन्फेक्टेड इंसान उसकी तरफ आकर उसे काटने की कोशिश करता है और उसी वक्त कहीं से कहीं ज्यादा रोशनी आती है और वो इन्फेक्टेड इंसान वहां से भाग जाता है। उसे एक लड़की बचाती है जो उसकी ब्रॉडकास्ट सुनकर आई हुई होती है। गाड़ी में डॉक्टर रॉबर्ट से उसका घर का एड्रेस पूछकर उसे घर ले जाती है। गाड़ी में बेहोश पड़ा रॉबर्ट को अपनी बीवी बच्चे की याद आती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही चॉपर उड़ान भरती है, दूर से उड़ रहा चॉपर इन्फेक्टेड लोग कूदते हैं उस चॉपर पर। वो चॉपर अपना बैलेंस खो देता है और जाकर इस चॉपर को यानी कि रॉबर्ट की पत्नी और बच्चे बैठे हुए चॉपर को लगकर क्रश में उनकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट की आँख खुलती है। वो लड़की किचन में सड़े हुए अंडे से पास्ता बनाकर परोसकर उसे खाने कहती है। बातों बातों में पता चलता है कि उस लड़की का नाम अना है और उस बच्चे का ईथन। वो लोग ब्रॉडकास्ट सुनकर ही यहाँ आए हुए होते हैं। वो मैरीलैंड से आई हुई होती है। वो लोग ओमान जाने वाले थे। ओमान एक ऐसा जगह है जो पहाड़ी इलाके में बैकिन में स्थित है। वहाँ की बस्ती वाले इन्फेक्ट नहीं हुए रहते हैं और वो वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर उसकी बात नहीं मानता डॉक्टर रॉबर्ट नेविल। वो कहता है ये सब मर चुके हैं। अगले सीन में अना के पास जाकर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है रॉबर्ट। अना कहती है हमें कल यहाँ से निकलना चाहिए। उस पर डॉक्टर रॉबर्ट कहता है इसकी शुरुआत यही से हुई है, इसे खत्म मैं ही करूंगा। अब उस लैब में लाए इन्फेक्टेड इंसान को बर्फ के ऊपर सुलाकर उसके ग्लूकोज में अपनी बनाई वैक्सीन को इंजेक्ट कर वो लोग जाते हैं सोने। हर रोज की तरह अपने घर की खिड़की दरवाजे को डबल डोर लॉक से बंद करता। एना कहती है आप भी चलिए हमारे साथ उस पहाड़ी के बस्ती में, मुझे भगवान ने भेजा है। पर उस पर डॉक्टर नेविल कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है पूरे देश में ये वायरस फैलकर 99% लोग इसके चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब 1% से भी कम लोग भूख लगी कर लोगों को ही अपना खाना बना रहे हैं और बचे लोग सारे इन्फेक्टेड लोग। कोई भगवान नहीं है। और तभी बाहर से आवाज आती है। इन्फेक्टेड इंसान इस घर की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। अब वो उनसे बचने के लिए तेज रोशनी के लाइट को ऑन करता तो कई रास्तों में लगाए बॉम्ब को ब्लास्ट करता। कुछ इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। कुछ उनके घर के अंदर आकर डॉक्टर रॉबर्ट नेविल पर हमला कर देते हैं। कई देर लड़ने के बाद उसे गन से मारने की कोशिश करते हैं पर वो बचकर वहां से भाग जाता है। स्टेयर से ऊपर आकर उस इन्फेक्टेड इंसान को मारकर एना और ईथन को बचा लेता है। इन्फेक्टेड इंसान घर के बाहर ही रहते हैं। ये देखकर एना और ईथन को लेकर वो अपने घर के लैब पहुंचता है और वो देखता है कि वैक्सीन ने काम कर दिया है। थोड़ी देर में इन्फेक्टेड इंसान वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर बुलेट प्रूफ जैसे मजबूत ग्लास के डोर को स्लाइड करके लॉक करता है डॉक्टर रॉबर्ट नेविल। उसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट नेविल चीख कर कहते हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर वो लोग नहीं समझते इसके बातों को। उसमें से एक बड़ा सा इन्फेक्टेड इंसान वहां आकर ग्लास को ऑलमोस्ट तोड़ ही देता है। ये देखकर एना और ईथन की तरफ देखता है। मैं मेरी बीवी और बच्चे को तो नहीं बचा सका पर इन्हें मैं जरूर बचाऊंगा ये सोचकर उस ठीक हुए इंसान की ब्लड को ब्लड ट्यूब में भरकर एना को देकर कहता है कि यही है इनका इलाज। शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे भेजा है और यहाँ से सुबह तक बाहर मत निकलना। ये कहकर एना और ईथन को एक सुरंग के जैसे मजबूत दरवाजे के पीछे बंद कर ड्रावर से पत्नी और बच्चे की फोटो को देखकर वहाँ से बॉम्ब निकालकर जैसे ही वो तोड़कर अंदर आते हैं डॉक्टर रॉबर्ट ग्रेनाइट के सेफ्टी पिन को खोल देते और उनकी तरफ जाते हैं। बॉम्ब फट जाता है। अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। सुबह एना और ईथन पहाड़ में बस रही बस्ती में आकर उस ब्लड ट्यूब को जो कि वैक्सीन था वो एक आर्मी के हाथ सौंप देती है। 2009 में ये वायरस दुनिया में फैल गई और लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट नेविल ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई। 9 सितंबर 2012 में करीब 8:49 पर उन्होंने इसकी खोज कर ली और 8:52 पर उसी खोज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों अगर आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।